आज हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिससे पूरी दुनिया कांप सकती है। क्या एशिया में परमाणु बम की नई रेस शुरू हो चुकी है? क्या देश अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदलकर चुपके चुपके परमाणु बम बना रहे हैं? क्या दुनिया का इकलौता परमाणु पीड़ित देश जापान अब खुद परमाणु ताकत बनने की राह पर है? 81 साल पहले जापान में परमाणु हमले से लाखों लोगों की मौत हुई। अब चीन ने दावा किया है कि जापान चुपचाप परमाणु बम बनाने में लगा हुआ है। बीजिंग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें दावा किया गया कि जापान ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदल दी है, वो बेहद आक्रामक हो गया है। आखिर चीन के दावों में कितना दम है, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या जापान परमाणु बम बना रहा है? क्या जापान ने बदल दिया है अपना न्यूक्लियर सिद्धांत? क्या जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची ने चुपके से एटम बम बनाने का आदेश दे दिया? क्या हिरोशिमा और नागासाकी झेलने वाला देश अब खुद एटम बम की राह पर? जापान ने 1978 से 1994 तक एक्सपेरिमेंटर फास्ट रिएक्टर डिजाइन किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान ने करीब 40 किलो हथियार ग्रेड प्लूटोनियम बना लिया। इस रिपोर्ट में यह भी है कि जापान इकलौता ऐसा गैर परमाणु देश है जिसके पास परमाणु रिएक्टर से ऐसा प्लूटोनियम निकालने की क्षमता है। जापान इस प्लूटोनियम से सीधा परमाणु बम बना सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि जापान के पास पहले से ही 2 परमाणु बम हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान का भी जिक्र है। 2016 में बाइडेन राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जापान चाहे तो कल ही परमाणु बम बना सकता है। इस रिपोर्ट में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बयान का भी जिक्र है। 2022 में शिंजो आबे ने कहा था, जापान को अमेरिका के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग पर विचार करना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि जापान के पास कुल लगभग 44.4 टन अलग किया गया प्लूटोनियम है। इसमें से 8.6 टन जापान में है, जबकि 35.8 टन ब्रिटेन और फ्रांस में रखा गया है। ये प्लूटोनियम हथियार स्तर का नहीं है, लेकिन जापान के पास इसे शुद्ध करने की एडवांस क्षमता है। एक परमाणु बम बनाने के लिए सिर्फ करीब 8 किलोग्राम प्लूटोनियम की जरूरत होती है। जापान के परमाणु बम से चीन के सामने एक बड़ा रणनीतिक दबाव बनेगा। चीन का पूरा ध्यान भारत की बजाय जापान की तरफ चला जाएगा। भारत जापान की पहले के मुकाबले करीबी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। भारत क्वाड का हिस्सा है, जिसमें वो जापान के साथ साझेदार है। इससे इंडो पैसिफिक में भारत की अहमियत बढ़ेगी। भारत को रक्षा निर्माण, मिसाइल तकनीक, साइबर सुरक्षा में फायदा मिल सकता है।